सिंपल तरीके से नामांकन किया। सभी को, हमारे सिवान जिला को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं ये नामांकन की हूँ। मैं सिवान जिला को अपना परिवार समझती हूँ। तो नीचे भीड़ बहुत, इन लोगों के लिए चिंतित रहती हूँ। मैं हर व्यवस्था विधि के लिए मैं आगे आऊँगी। ठीक मैम, चलिए ठीक है, बहुत। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं फिरोज अहमद। सिवान में हिना साहब ने निर्दलीय भरा पर्चा, कहा मैं सिवान को आगे ले जाने के लिए किया नामांकन। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने नामांकन के दूसरे दिन यानी 30 अप्रैल को नामांकन कर दिया है। बता दें आपको कि हिना साहब 10 से 12 लोगों के साथ चुपके से कलेक्ट्रेट में अचानक पहुंची, तो मीडिया को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि आज हिना साहब नामांकन करेंगी। अचानक कुछ लोगों ने फोन कर जानकारी दी कि हिना साहब पर्चा दाखिल करने पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद कलेक्ट्रेट में भीड़ इकट्ठी होने लगी। बता दें कि 11 बजे वो नामांकन करने गई और ठीक 2 घंटे बाद वो नामांकन करके वापस लौटी। उन्होंने 2 सेट में नामांकन। सिवान लोकसभा 18 से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जब नामांकन करके निकली तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा धूप थी, इसलिए मैंने बहुत कम लोगों के साथ नामांकन करने आई हूँ, ताकि मेरे इंतजार में और लोग इस चिलचिलाती धूप में खड़े न रहें। वहीं उन्होंने कहा कि मैं सिवान को आगे ले जाने के लिए नामांकन की हूं और सभी से आग्रह कि मुझे वोट देकर भारी मतों से जिताएं। उन्होंने 2 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। देख सकते हैं तस्वीरों में। आपको बता दें कि हिना साहब राज्य से टिकट पर चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन 3 बार चुनाव हार चुकी हैं। अब यह निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन परिवार में धीरे धीरे राज्य से दूरियां बढ़ने लगी। दूरियां कम होने के बजाय दूरियां और तब बढ़ गई जब हिना साहब ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि मैं अभी न्यूट्रल हूं, किसी पार्टी में नहीं हूं। वैसे तो हिना साहब बीच बीच में कई बार बयान देती रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी रंग हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं, और राजद के टिकट से मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। यह वह फैसला था जब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद में रहते हुए अपनी जान तक दे दिए, लेकिन कभी राजद से दूर नहीं रहे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राजद को बाय बाय कहना पड़ा। आरजेडी भी कहा मानने वाली थी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद के विधायक अवध बिहारी चौधरी को लोकसभा टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि तमाम तरह की चर्चा बनी हुई कि हिना साहब अब की बार जीतने जा रही हैं। हालांकि 25 मई को चुनाव होना है, 4 जून को मतगणना होगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद दिया है। देखिए रिपोर्ट। भैया हम दिलवा देंगे। मैडम नामांकन करके निकली है, क्या कहेंगी? मैडम क्या कहेंगी? मैडम बोलिए बोलिए। नामांकन किए, क्या कुछ कहेंगी? तो नीचे कर लो। संसदीय क्षेत्र के लिए, और मैंने बहुत अच्छे से नामांकन मेरा हुआ है। कितने सेटों में हुआ मैडम? 2 सेट। मैडम गजानन की पूजा करके घर से बाहर निकली है, क्या कहेंगी इसको लेकर? अरे नीचे करो। ठीक, क्या अपील करेंगे जनता से? मैं अपील करूंगी, जिस तरह से मैं सिंपल तरीके से मैंने नामांकन किया है, मैं किसी को नहीं चाहती हूँ कि परेशानी हो। इस तपती धूप में लोग आके खड़े रहे, मेरे लिए प्रतीक्षा करें, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से नामांकन किया। सभी को, हमारे सिवान जिला को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं ये नामांकन की हूँ। मैं सिवान जिला को अपना परिवार समझती हूँ। तो नीचे भीड़ बहुत, इन लोगों के लिए चिंतित रहती हूँ। मैं हर व्यवस्था विधि के लिए मैं आगे आऊँगी। ठीक मैम, चलिए ठीक है, बहुत